नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 में आप लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जानना है। तो हम लोग रो का मेथड भी देखेंगे और कॉलम का भी मेथड देखेंगे, जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि रो का मेथड आपको पहले से ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं इसमें रो और कॉलम दोनों दिया हूँ ताकि सबसे अलग रहना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आव्यूह का व्युत्क्रम कौन से मेथड के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। क्योंकि आपका एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि 1 से 17 तक जो भी क्वेश्चंस हैं सबका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और वो आप प्रारंभिक संक्रियाओं के यूज से ही ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या होता है प्रारंभिक संक्रिया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा भी जल्दीबाजी स्किप कीजिएगा वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है, तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। इसका एक और तरीका होता है निकालने का, आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है। लेकिन जब भी एग्जाम में बोल दे कि प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके इन्वर्स निकालिए, तो आपको इसी मेथड से निकालना होगा, है ना। और अगर नहीं लिखा है तो उसका दूसरा तरीका है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, पढ़ाएंगे ही आप लोग को। तो जान लेते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि जो दिया हुआ रहेगा उसको मान लेना है ना। मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है, जो दिया गया है उसे मान लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले a इज इक्वल टू आई ए लिखना है। आई क्या हुआ, ये तत्समक आव्यूह होता है जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है 1 0 0 1, है ना। क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का ही लेंगे। 3x3 ऑर्डर का होगा तो आई को 3x3 ऑर्डर का लेंगे। करना क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है उसको हमें इस रूप में लाना है। ये जो क्वेश्चन है उसको हमें इस रूप में लाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि जब हम आपको कैसे लाना है, कैसे भी आपको जोड़कर घटाकर कैसे भी लाना है। अगर हम इसमें कोई चीज़ से गुना करेंगे तो ये सभी में होगा, ठीक है। अगर इसमें से घटाएंगे तो इसमें से भी घटेगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप रो का यूज करके बना रहे हैं क्वेश्चन तो हमेशा रो का यूज करेंगे। अगर कॉलम का यूज करके बना रहे हैं तो कॉलम का यूज करेंगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों नहीं डालना, ठीक है। हम दोनों यूज करके बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम दोनों करके बता देते हैं, रो से भी और कॉलम से भी। तो जान लेते हैं पहले रो का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से शुरुआत करते हैं। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले a बराबर, मान लीजिए a बराबर इतना, तो अब लिखेंगे a बराबर क्या, आई a का मान रखेंगे। a का मान कितना है, 1 - 1 2 3। आई की जगह क्या रखेंगे, 1 0 0 1। बता दिया हूँ कि ये तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर a की जगह a ही रखेंगे। अब देखो करना क्या है कि ये जो 1 0 0 1 है ना, इसे भी वही चीज़ करना है। ये 1 है तो 1 रहेगा, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है और इसे 1 करना है। जितना जोड़े घटाएंगे उसको इसमें करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 लाना है। सबसे पहले दिमाग में बैठाएंगे कि 0 कैसे आएगा। यहाँ 0 लाना है, यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। तो कोई भी एक स्टेप आप फॉलो करके बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं,
ये आपको पता है ना कि ये क्या है, रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, हम रो का यूज कर रहे हैं। तो करते क्या है, रो 1 में क्या करें बताइए, रो 1 से होगा, जानबूझ के आपको लिखा हो ताकि आप लोग को दिमाग काम करे। तो लिखते हैं रो 2 से कितना घटाएं, ये रो 2 है ना, अगर इसमें हम 2 से गुना करके इसमें एक में 2 से गुना करके इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा ना, एक स्टेप तो हो जाएगा, एक पहले से ही और एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि रो 2 का स्थान चेंज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले लिखेंगे रो 2 रेफर्स टू, यानी रो 2 का स्थान चेंज कर रहे हैं, इसका स्थान चेंज कर रहे हैं। रो 2 में क्या कर रहे हैं कि रो 2 में इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा रहे हैं, 2 रो 1 लिख घटा रहे हैं। रो 2 में क्या किए, जिसका स्थान चेंज करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें से जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे उसके बाद लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक में 2 से गुना हुआ 2, 2 में से 2 गया 0, इसमें -1 में 2 से गुना होगा -2 ना, अब ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो 1 -1, इसका स्थान तो वही रहा, इसको चेंज नहीं किए। अब क्या करना है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा ना, तो 0 में 2 से गुना करके घटाइएगा तो ये -2 होगा, और इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 ही होगा ना, तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 0 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे ये 1 0 आ गया, -1 आ गया, 5 आ गया। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ तो हमें 0 लाना है, ये -1 आ गया, तो क्या करते हैं बताइए, क्या करेंगे, यहाँ -1 आ गया, हमें लाना था 0 और यहाँ लाना था क्या, 1 लाना था। तो ऐसा करते हैं, ये जो रो 2 है ना, रो 2 से में हम कितना से भाग दे देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं रो 2 रेफर्स टू 1/5, भाग देने का मतलब 1/5 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। सामने में भी लिख सकते हैं आप, तो ये रो 1 तो चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। 0 में 5 से डिवाइड करोगे 0, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1, ये 1 0 0, इसमें 5 से भाग दिए ना रो 2 में, तो इसमें भी तो भाग होगा, तो -2/5, और ये क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब a की जगह हम लोग a लिखते ही चलेंगे। अब देखो 1 0 1 आ गया, यहाँ 0 लाना बाकी है, क्योंकि बोले हैं क्या 1 0 1, और यहाँ भी क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या कीजिए, अगर हम 1 में 1 जोड़ दे 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो रो 2 है इसमें जोड़ दोगे तो ये 1 0 1 0 हो जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं, यानी रो 1 का स्थान चेंज कर रहे हैं इस बार। रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 + 0 1, -1 + 1 0 0 1, और ये कितना होगा, इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आएगा, 1 -2/5, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/5। 1 में -2/5 जोड़ोगे 3/5 आएगा ना, और 0 में 1/5 जोड़ोगे तो 1/5, और ये सेम का सेम रह जाएगा, -2/5 और 1/5। ठीक है, अब यही जो इसके साथ आ गया ना, यही A इनवर्स का आंसर हो गया। अब लिख देंगे, अतः A इनवर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि पहली बार में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम शुरू में।
ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था, इसे हम लोग ए माने। अब ए बराबर आई ए लिखे, ठीक है, तो ए की जगह ए लिखे, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए। उसके बाद क्या किए कि हमें यहाँ 1 का ये जो चीज़ है ना वो इधर लाना है, यानी ये 1 0 0 1 लाना है। तो क्या किए, अगर ये रो 2 है, रो 2 में 2 रो 1 घटा दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दें, वही चीज़ किए तो 0 5 आ गया, है ना। उसके बाद जब इसमें किए तो इसमें भी गुना करेंगे ना, इसमें देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा -2, इसमें 2 से गुना करेंगे 0 और 1 में से 0 जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए कि चलो 1 - 1 0 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 है, 1 लाना है, तो हम 5 से डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया। इसका मतलब रो 2 में डिवाइड किए, किस में डिवाइड किए, रो 2 में, रो 2 में डिवाइड किए 5 से, तो इसमें भी 5 से डिवाइड होगा ना, तो -2/5 1/5, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये -1 आ गया, अगर इसमें हम जोड़ दें तो 0 आ जाएगा, इसलिए रो 1 + रो 2 कर दिए 1 0 0 1, ठीक है। तो इसमें भी जोड़िएगा, 1 में -2/5 जोड़िएगा 3/5 आएगा, 0 में 1/5 1/5, और ये जैसे का तैसा रह गया। अब यही जो आ गया, अब तो 1 0 1 1 0 0 आ गया ना, तो ये आई का रूप आ गया, इसका मतलब इन्वर्स का मान इधर वाला हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। समझाने के लिए आपको टाइम शुरू में तो देना ही पड़ेगा ना, इसलिए पूरे डिटेल में समझाया हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी बराबर है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ही इस बार हम कॉलम का यूज करके बना देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी वीडियो अवेलेबल है सभी ने रो पे बनाया है, ठीक है। तो सबसे कुछ अलग करना है ना, एक ही क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप एग्ज़ाम में उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे कि मानेंगे ए बराबर, अपने आप को हमेशा भीड़ से अलग रखें, है ना। अगर कोई एक मेथड जान रहा है तो आप कोशिश करें कि आप उससे ज़्यादा अच्छा जानें। इतना तो लिख लिए, क्योंकि इतना तो लिखना ही है। उसके बाद ए की जगह ए, आई की जगह क्या लिखेंगे, आई 1 0 0 1, और ए की जगह ए। अब यहाँ से आपको कॉलम मेथड लगाना है, क्योंकि रो मेथड लगा लिए तो कॉलम का मतलब कॉलम 1 में ये आएगा और कॉलम 2 में ये आएगा। सबसे पहले बात, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है। तो एक चीज़ देखिए, ये कॉलम क्या है आपका, 2 है। अगर कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को जोड़ दें तो 1 - 1 कितना होगा, 0। तो ये एक चीज़ तो आ जाएगा, तो सबसे पहले वही लिखते हैं, कॉलम 2 रेफर्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। क्या किए, कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ दिए। आप लोग कोर्स का टेंशन नहीं लीजिएगा, कोर्स बिल्कुल मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। एक का कमेंट आया था अनुराय, वो पूछ रही थी, तो कोर्स का टेंशन नहीं लीजिए, कोर्स पूरा होगा। अब देखिए कॉलम 2 में कॉलम 1 को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो कॉलम 1 का स्थान तो वही रह जाएगा ना, 1 2। अब 1 - 1 कितना होगा, 0। 2 और 3 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 5। चाहे तो इसके सामने भी लिख सकते थे, है ना। फिर क्या करना है, 1 0 तो 1 0, इसको जोड़ रहे हैं ना, 0 में 1 जोड़े 1, और 0 में 1 जोड़े कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्लियर। उसके बाद क्या किए, अब ये 1 0 तो आ गया, यहाँ 0 1 लाना है ना, नीचे में भी तो 0 1 लाना है। तो देखो इसमें पहले हम 1 ले आते हैं, क्या करते हैं, कॉलम 2 में 5 से डिवाइड कर देते हैं। कॉलम 2 में क्या करते हैं बाबू, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने का मतलब है 1/5 से गुना करना, है ना। इसका मतलब ये 1/2 का 1/2 रह गया, इसमें अब 5 से डिवाइड करोगे
तो ये 0 में 5 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा ना, और 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हो गया 1 0, 1 में हम 5 से डिवाइड करें तो कितना होगा 1/5, और इसमें भी 1 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1/5। अब देखें कि 1 1 तो आ गया भाई, 0 आ गया, लेकिन यहाँ तो 1 लाना है ना, यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है, यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है ना बाबू, 1 1 0 0। तो देखो क्या करेंगे, ये कॉलम 2 में अगर हम 2 से गुना कर दें और इसमें घटा दें तो 0 आ जाएगा ना, तो वही करते हैं, कॉलम 1 का स्थान चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कॉलम 2 में 2 से गुना कर कॉलम 2 में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कॉलम 1 में से घटा रहे हैं, कॉलम 2 में 2 से गुना करके कॉलम 1 में घटा रहे हैं। अब देखो यहाँ से इसमें 2 से गुना करोगे तो 0 होगा ना, 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1, इसमें 2 से गुना करोगे 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 0 1। ठीक है, इसमें 2 से गुना करोगे 2/5 होगा, तो 1 में से 2/5 घटाओगे तो कितना आएगा बाबू, 3/5 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3/5। इसमें 2 से गुना करना है ना, 2/5 होगा, और इसमें से घटेगा तो कितना होगा, -2/5, और ये 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5। अब ए इनवर्स का आंसर क्या हो गया, ए इनवर्स 3/5 माइनस 2/5 1/5 1/5, यही आंसर था ना। देखिए कॉलम से बनाए तो भी इतना है ना, और रो से बनाए थे तो भी इतना ही आंसर आया था। तो आप कोई भी एक मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जो इजी लगता है, कॉलम इजी लगता है कॉलम से बनाइए, रो इजी लगता है रो से बनाइए, लेकिन एक टाइम में एक ही मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉलम लिखे है ना और यहाँ पर रो लिख दिए, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। अब दोनों मेथड से नहीं करेंगे, एक ही मेथड से करेंगे, क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, सिलेबस भी पूरा करना है ना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सीख जाइएगा, कुछ टफ नहीं है, शुरुआत में लगते हैं है ना। मान लीजिए a बराबर है 2 1, अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। बस दिल में ये बात ध्यान रखो कि सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो सीखा ही हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि मैं बचपन से ही जानता था, मैं भी कहीं पढ़ाई किया हूँ। तो a का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 2 1, सभी काम किया जा सकता है, कोई भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। a बराबर आइए लिखें, a का मान रख दिए, i की जगह क्या रखें 1 1 0 0 एज यूजल, a की जगह a। फिर वही करना है ना बाबू, क्या करना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 1, यानी ये चीज़ जो है हमारा, ये चीज़ जो है वो यहाँ लाना है ना बाबू। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये 2 है, 1 कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ। हम इसमें घटा देते हैं, देखो ये 1 इसमें जाएगा 1 और ये 1 जाएगा 0, एक ही बार में 2 स्टेप आ जाएगा, है ना। कितना आराम है, करते हैं, कितना आसान है, बेकार में आप लोग डरते हो। रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। तो क्या किए, 2 में से 1 गया 1, 1 से 1 गया 0 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 में से, इसमें से तो घटाएंगे ना, तो 1 से 0 गया, क्या होगा 1, 0 से 1 जाएगा, क्या बचेगा बाबू -1 0 1, ठीक है। अभी देखो ये 1 0 तो हो गया, और यहाँ 0 1 लाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें से घटा देते हैं, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं।
ये रो 1 है ना, रो 1 को रो 2 में से घटा देते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, ये 1 रह जाएगा। कितना आसान से बन गया, ये बहुत ईजी है ना। रो 2 माइनस क्या हो गया, रो 1। तो देखो 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 -1, 0 से 1 गया -1, 1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, प्लस हो जाएगा ना, तो +2 हो गया। यानी ए इनवर्स का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 1 -1 -1 2। यही आपका आंसर हो गया। आप इसे कॉलम से भी बना सकते हैं, ठीक, बना के देखिएगा ज़रूर कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछना हो ना, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। हाँ सर इसको में हमें प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मुझे, क्योंकि ग्रुप में तो मैसेज करने का अलाउ है नहीं, क्योंकि इधर उधर का सब मैसेज कर देते हैं, इसीलिए ऑफ कर रखा हूँ। तो उसके लिए क्या करना कि मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है। तो जिसको प्रॉब्लम होगा उसका मैं जवाब उसके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूँगा, ठीक है, इससे परेशानी नहीं होगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एडमिन में मेरा नंबर है, देखिए 1327 ये दिया गया है। ए तो मान लेंगे सबसे पहले ए बराबर कितना 1327, और इसे भी हम लोग को वही निकालना है, इन्वर्स ही निकालना है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही यूज करके। अब क्या करेंगे, ए बराबर, आइए ए की जगह कितना हो गया बाबू, 1327, और आई की जगह 1001। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा मेथड लगेगा, है ना, कौन सा मेथड लगेगा। तो देखिए यहाँ 1 तो है, यहाँ 0 लाना है ना, यहाँ 1 तो है, यहाँ 0 लाना है। तो बताइए, एक बार खुद से भी सोचिए कि क्या करेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये रो 2 है, इसमें हम 2 से गुना करके, रो 1 में 2 से गुना करके रो 2 में घटा दें, तो 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस 2 रो 1, है ना। तो ये 13, 1 में 2 से गुना किए, 2 में से घटाए 0, 3 में 2 से गुना किए और 7 में से घटाए तो कितना बचेगा, 1, 6 जाएगा ना। अब ये देखो रो 1 तो 10 ही रह जाएगा, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना करके 0 में घटाइएगा तो -2 आएगा, ठीक है। और इसमें 0 तो 0 ही रह जाएगा ना, तो 1 रह जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 0 1 तो आ गया, यहाँ 0 लाना है, कि बहुत बिल्कुल आसान है। ये रो 2 है, रो 2 में हम 3 से गुना करके इसमें घटा दें, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस रो 2, क्योंकि इसमें से हमें ये घटाना है। तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 से 0 जाएगा तो 1, और 3 से 1 जाएगा तो कितना होगा, एक मिनट एक एरर हो गया, देखिए थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हुआ, है ना। तो क्या करना है, हमें यहाँ 0 लाना है ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे ना, तो रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस 3 रो 2। तो यहाँ से 0 में 3 से गुना कर घटाइएगा तो 1 का 1 रह जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर घटाइएगा तो क्या होगा, 0, और ये 0 और ये 1। इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो -6 होगा, और इसमें से अगर हम घटा देंगे तो 1 माइनस माइनस कितना, +7 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करके घटाएंगे तो ये -3, और ये -2 का -2, और ये 1, और यहाँ हम a लिखेंगे। इसलिए a इनवर्स का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 7 -3 -2 और 1।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 3, 5, 7। तो उसी तरह से हम लिखेंगे कि माना कि a बराबर 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ से a बराबर कितना i a बराबर i है। तो a बराबर i लिखेंगे तो a की जगह कितना हो गया 2, 3, 5, 7 और i की जगह 1, 0, 0, 1 a। अब यहाँ से यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ क्या लाना है 1 लाना है। तो आपके दिमाग में क्या जा रहा होगा बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। अब देखो करना क्या है, अगर इसमें हम 2 से गुना करें तो इसमें घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 आपको ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी हम रो 1 को रो 2 की जगह भेज देते हैं और रो 2 को रो 1 की जगह भेज देते हैं। ठीक है, बोथ है रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर 5, 7 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। तो इसमें भी करना पड़ेगा, उधर कीजिएगा तो ये 0, 1 ऊपर चला जाएगा और 1, 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इसमें अगर 2 से गुना करके घटाएं तो यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 लाना है ना, तो कर लेते हैं। यानी रो 1 का स्थान में रो 1 में हम 2 रो 2 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। रो 1 में क्या कर रहे हैं 2 रो 2 को घटा रहे हैं। तो 5 में से 4 गया क्या होगा 1, और 7 में से 3 दूना 6 गया 1, 2, 3। इसमें 2 से गुना कीजिएगा 2, 0 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -2, और ये 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, 1 से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 1, 0। ठीक है, उसके बाद देखिए 1, 1 तो हो गया, 2, 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अगर रो 1 में 2 से गुना करके इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो करते हैं रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस 2 रो 1। यहाँ से रो 1 का स्थान तो वही रहेगा, इसमें 2 से गुना करके 2 में घटाइएगा 0, इसमें 2 से गुना करके 3 में घटाइएगा कितना आएगा 1। ये -2 है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो -4, और इसमें घटाइएगा तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। इसमें 2 से गुना करके 0 में घटाएंगे तो -2, और ये -2 1 ए। अब देखिए 1, 1 तो आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना रहा तो सिंपल है, रो 2 को रो 1 में से घटा देते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस रो 2। 1 से 0 गया 1, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, 0, 1। -2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -7, 1 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 + 2 3, और ये 5 - 2। इसका मतलब A इनवर्स का जो मान हो गया वो क्या हो गया -7, 3, 5 -2। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है उसे ही मान लेते हैं कि A बराबर दिया गया है कितना 2, 1, 7, 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फिर क्या करेंगे, A बराबर सब में वही करना है, A बराबर I। तो A की जगह कितना 2, 1,
7 4 और i की जगह 1 0 0 1 और ये कितना हो गया a हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ आपको 1 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है कि घटाने में इधर घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, जब नीचे बड़ा दिखे ना तो सीधा ऊपर ले जाना। रो 1 रेफर्स टू रो 2 ताकि माइनस ना आए। तो 7 4 ऊपर चला गया और 2 1 कहाँ आ गया नीचे। नीचे वाला जब बड़ा दिख रहा हो उसको उठा के ऊपर ले जाना। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 0 1 ऊपर हो गया और 1 0 नीचे हो गया। पहला स्टेप में ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये 7 है ना, तो इसमें 3 से गुना करके घटा दे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ करते हैं, 3 से गुना करके हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, यानी रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस 3 रो 2। 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6 आएगा, 7 से 6 गया 1, 1 में 2 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कर रहा है ना, 3 दूना 6, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 2 और 1। और यहाँ देखिए, यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना, 1 में 3 से गुना कर 0 में घटाइएगा, 0 माइनस 3 कितना आएगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 और इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो 1 का 1 0। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है, यहाँ तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो करते हैं क्या कि यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हमें एनी हाउ क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या करते हैं, रो 1 में 2 से गुना करके घटा लेते हैं, तो 1 में से 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं 2 रो 1। तो अब क्या होगा, देखिए ये 1 का 1, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं ना, 2 से 2 गया 0 और इसमें 2 से गुना किए 2, तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -1, ये -3 1। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा ना, और 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, और इसमें आप 2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, 0 - 2 -2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 1 0 1 -1 आ गया। अब यहाँ हमें +1 लाना है, तो रो 2 में -1 से गुना कर लेते हैं, सिंपली गुना करके हम ले आएंगे, है ना। यानी रो 2 रेफर्स टू -1 इंटू रो 2। 1 0 -1 लिखना जरूरी है नहीं, आपको समझाने के लिए लिख दिए, है ना। तो 0 में -1 से गुना कीजिएगा 0 ही, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -3 1, इसमें माइनस से गुना कीजिएगा, ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। तो यही आपका आंसर हो गया, A इनवर्स बराबर कितना -3 1 -7 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बस आप लोगों से यही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास करते हैं अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।